महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव के दौरान माहौल पक्ष में होने का मतलब जीत की गारंटी नहीं है। हरियाणा में चुनाव नतीजे आने के पहले माहौल कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा था। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 16 सीट हासिल कर सकी। हरियाणा में पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रह गई। खड़गे ने हालिया हार का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने हर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत बताई। खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की हार पर मंथन किया। पार्टी अध्यक्ष ने चुनावी रणनीति में सुधार लाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि लोगों के एजेंडे को लागू करने के लिए पार्टी का सत्ता में आना जरूरी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के मुताबिक सरकार के पास इस बात का कोई सही डाटा नहीं है कि कितने लोगों ने विदेश में शरण पाने के लिए आवेदन किया है और कितने लोगों को शरण मिली है। उनके मुताबिक संबंधित विदेशी सरकारें गोपनीयता और डाटा प्रोटेक्शन कानून का हवाला देते हुए ऐसा डाटा साझा करने में असमर्थता जाहिर करती हैं। विदेश राज्य मंत्री सिंह ने राज्यसभा में पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में ये भी कहा कि भारत सरकार मानती है कि विदेशी सरकार से शरण मांगने वाले अपने फायदे के लिए देश और समाज को बदनाम करते हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीते 3 साल के दौरान विदेश में शरण मांगने वाले भारतीयों की कुल संख्या को लेकर सवाल किया था। सिब्बल ने पूछा था कि क्या ये सच है कि वर्ष 2021 और 2023 के बीच अमेरिका में शरण मांगने वाले भारतीयों की संख्या में 800% की वृद्धि हुई है और उनमें से आधे गुजरात से हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है और कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने याद किया है कि साल 2007 में वो किस तरह रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन के कुत्ते से डर गई थी। मर्केल ने अपनी किताब फ्रीडम में 17 साल पुरानी इस घटना का जिक्र किया है। इसे लेकर पुतिन और उनका कुत्ता चर्चा में आ गए हैं। मर्केल ने बताया है कि पुतिन और उनकी मुलाकात के दौरान लैब्राडोर कुत्ता कोनी आ गया था। ये पुतिन का पालतू कुत्ता था। कोनी से वो डर गई थी। पुतिन ने 17 साल पुरानी इस घटना के लिए एक बार फिर मर्केल से माफ़ी मांगी है। पुतिन ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर मर्केल को डराने की कोशिश नहीं की थी। पुतिन ने कहा है कि उन्होंने उस समय भी मर्केल से माफ़ी मांग ली थी। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान है। ये टूर्नामेंट अगले साल होना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बीसीसीआई ने इस बारे में एक बयान जारी किया है और बताया है कि पाकिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, इसलिए ऐसी संभावना नहीं है कि टीम वहां जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश में है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वहां जाए, लेकिन सरकार के रुख से साफ है कि अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी।